हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आपकी परीक्षा सेबी की बेहद नज़दीक है। ऐसे में हम लाए हैं आपके लिए परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों की श्रृंखला। आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? संस्कृत, सिंधी, पंजाबी या कोंकणी? तो इसका सही उत्तर है 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त देखिए, सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। और 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ वहां पर संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाएं जोड़ी गई। तो सबसे पहले जो 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था वहां पर सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो इसको भी हमने अभी देखा था। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर संथाली भाषा ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो 2003 में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल, मलयालम, तेलुगु और बांग्ला। तो इसका सही उत्तर है तेलुगु। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट की उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां, 23वां, 30वां, 32वां? तो इसका उत्तर है 21वां, जैसा कि हम पहले प्रश्न में भी कर चुके हैं। तो ये प्रश्न 2-3 तरीके से घुमा करके आ जाता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। और उन 22 भाषाओं में से शुरुआत में कितनी भाषाएं थी और किस प्रकार से संवैधानिक संशोधनों के द्वारा कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था ये पूछ रहे हैं। 1950 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में, 1960 में एम.सी. खालसा की अध्यक्षता में या फिर 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। यहाँ पर प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन पूछा जा रहा है। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन बी.जी. खेर की अध्यक्षता में 1955 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 350A। अनुच्छेद 350A का उद्देश्य है कि राज्य की ओर से भाषाई अल्पसंख्यक समूहों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। और अनुच्छेद 350A कहता है, विशिष्ट भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही निर्देश दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी और डोगरी? इसका सही उत्तर है राजस्थानी। अभी तक राजस्थानी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न है, शब्दावली आयोग द्वारा मान्य किए गए अनुसार शब्दावली तैयार करने का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो शब्दावली जो तैयार की जाती है राजभाषा विभाग के द्वारा या केंद्रीय शब्दावली आयोग द्वारा, तो उसका मुख्य लक्ष्य होता है स्पष्टता, यथार्थता और सरलता। भाषा जितनी स्पष्ट होगी उतनी जल्दी समझ में आएगी, जितनी सरल होगी उतनी ही
शीघ्रता से व्यक्ति उसको ग्रहण करेगा और यथार्थता अर्थात वास्तविकता होना उसमें बहुत आवश्यक है। तो ये शब्दावली जो होती है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और यथार्थ होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित किस दस्तावेज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही प्रयोग अनिवार्य नहीं है? प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट या प्रेस विज्ञप्तियां, लाइसेंस, संकल्प या फिर निमंत्रण पत्र। इसका सही उत्तर है निमंत्रण पत्र। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही प्रयोग होगा। आइए इसे भी देख लेते हैं। संकल्प सामान्य आदेश जो जारी किए जाते हैं, जो कि नियम होते हैं, कोई भी अधिसूचनाएं, ऑर्डर्स इत्यादि होते हैं। प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट होती है या फिर प्रेस विज्ञप्तियां होती हैं। साथ ही संसद के दोनों सदनों में जो रिपोर्ट लिखी जाती है वह रिपोर्ट और अन्य सरकारी कागज पत्र, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना और इनके प्रारूप तथा जो भी आरक्षण चार्ट रिलीज किए जाते हैं उन सभी की जो भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर निमंत्रण पत्र दिया गया है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो निमंत्रण पत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजभाषा विभाग के अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब कुछ प्रश्न आपसे शब्दावली से संबंधित भी पूछे जाते हैं। ये शब्दावली दैनिक जीवन के शब्दों पर आधारित भी होती है। जैसे देखिए एलिगेशन हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं परंतु उसका हिंदी अर्थ होता है आरोप। तो किसी पर आरोप लगाना या आरोप इसका सही हिंदी पर्याय है। तो एलिगेशन अर्थात आरोप। दूसरा है डेफिशिएंसी भी हम कई बार सुनते हैं कि व्यक्ति में इस चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है। तो डेफिशिएंसी का अर्थ होता है कमी या फिर न्यूनता। किसी चीज़ की कमी हो जाना उसको कहते हैं डेफिशिएंसी। अगला है सप्लीमेंट्री का प्रयोग भी काफ़ी सुना जाता है और सप्लीमेंट्री का सही अर्थ होता है अनुपूरक। अगला है अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन, अर्थात अनुमोदन करना, सहमत होना, अप्रूव कर देना। और अगला है ऑफेंडर का हिंदी पर्याय होता है अपराधी। अपराधी के लिए ऑफेंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है अपराध, और अपराध के लिए यदि हम देखें तो केवल ऑफेंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप भी इस तरीके के प्रश्न तैयार करते रहिए और सेबी राजभाषा परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को IExamB की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप सफल हो, यही हमारी आशा है।